Good evening, everyone. I hope I'm audible to all of you. So, welcome to the hands-on practice series of arrays. ओके, तो हमने कल एरे का बेसिक पढ़ा था और आज हम उस बेसिक को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? ऑडिबल है भैया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था पहले देख लेते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट इज एरे और एरे के टाइप्स, फिर उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ऑपरेशंस जो हम एरे पर परफॉर्म कर सकते हैं, लीनियर एंड बाइनरी सर्च और बबल सॉर्टिंग। आई होप जो कल मैंने पढ़ाया था वो सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की वर्कशॉप में शुरू करते हैं। और आज क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़े से ना प्रोग्रामिंग टर्म सीख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ एरर्स आते हैं, तो उन एरर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला एरर जो आपको कभी कभी देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन करते हुए, वो का रन टाइम एरर। व्हाट आर रन टाइम एरर इज एरर व्हिच अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन आर कॉल्ड रन टाइम एरर। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रन टाइम एरर इज डिवीजन बाय जीरो। तो होता क्या है कि पूरा कोड कंपाइल हो गया, पर जब आप उसको रन कर रहे हो कंपाइल करने के बाद तो उसमें एरर आ गया, उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दोगे तो रन टाइम एरर थ्रो कर देगा कंपाइलर। ठीक है, तो एक और दूसरा होता है कंपाइलेशन एरर। Compilation error refers to a state when a compiler fails to compile a piece of computer program source code, either due to error in the code or more usually due to error in compiler itself. अगर कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं कर पा रहा है, मतलब रन टाइम एरर में तो क्या हो रहा था कि कंपाइलर उसको कंपाइल कर पा रहा था और जब उसको हम रन कर रहे थे तब एरर दे रहा था। पर अगर कंपाइलेशन फेज में ही एरर आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाइलेशन एरर। ठीक है, और एक और एरर होता है सेगमेंटेशन एरर या सेगमेंटेशन फॉल्ट इसको बोलते हैं। सेगमेंटेशन फॉल्ट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एरर caused by accessing memory that does not belong to you. तो मान लो आपने कोई भी एक एरे बनाया जिसका साइज है 5, मतलब जिसमें 5 एलिमेंट्स है, उसके उसके मतलब 5 ही सेक्शंस है उसमें, एंड यू आर एक्सेसिंग द 6th एलिमेंट। ठीक है, तो अगर ऐसे कर रहे हो तो उसमें रन टाइम एरर आ जाएगा। बाकी और भी टाइप के एरर्स हो सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो W3 स्कूल्स पे जाके पढ़ सकते हो। तो ठीक है, आज हमारा जो मेन टॉपिक था हमें क्वेश्चंस करने थे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर आज। ठीक है, आई होप एरर्स सबको क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमने एक क्वेश्चन लिया है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। गिवन एन एरे ऑफ रैंडम नंबर्स, पुश ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ द एरे। देखो ये एक्सप्लेनेशन भी है कि एक एरे दिया हुआ है, रैंडम नंबर्स का एरे है, और आपको उस जो आउटपुट देना है या इस एरे को ऐसे अरेंज करना है कि जो जीरोस है ना वो सब लास्ट में चले जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो क्या कोई है जो अपनी अप्रोच बताना चाहेगा इसके लिए कि इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? किसी कोई अप्रोच नहीं है? हाय भैया कंपेयर करके भी मैं कर कुछ सकते बता हैं। सकती हूँ। हाँ हाँ, बताओ। हम 2 पॉइंटर्स ले सकते हैं, एक स्टार्टिंग से और एक एंड से। ठीक है। और अगर हमें स्टार्टिंग में कोई ज़ीरो एनकाउंटर हो रही है और हम फिर उसको लास्ट वाले पॉइंटर से चेक करेंगे, वहाँ पे अगर वहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो हम उन दोनों को स्वैप कर देंगे और ऐसे आगे वो कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, मैंने आउटपुट जो दिखाया था, इससे क्या होगा, जो 7 होगा ना वो 5 के बाद आ जाएगा। मतलब मेरा इनपुट एरर दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ, तो हाँ। जो मेरा 7 है वो 5 के बाद आ जाएगा, तो इससे जो ऑर्डर है एरे का वो चेंज हो जाएगा ओके। पॉइंटर वाले से।
है ना, ये क्वेश्चंस में यूज होता है पर यहाँ ये यूज नहीं हो पाएगा। ओके। रोहित, आप कुछ बता रहे थे? हाँ भैया, कंपेयर करके कर सकते हैं मे भी। कंपेयर कैसे, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो आप अपने अप्रोच को। मतलब भैया जैसे मैं जीरो से कंपेयर करके, इफ अगर जीरो हुआ तो मैं उसको लास्ट में पुश कर दूंगा, अदरवाइज नहीं होगा तो मैं पहले कर दूंगा, ऐसे करके कुछ। हाँ, थोड़ा लंबा होगा ये वाला अप्रोच। ये एक अप्रोच लग सकता है। तो बेसिकली हम इसमें करने क्या वाले हैं कि हम ये नहीं देखेंगे इसमें कौन कौन से जीरो एलिमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एरे के नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना, उनको हम पहले पुश करते चले जाएंगे एरे में, और बाकी जितने पोजीशंस खाली बच जाएंगे लास्ट में, उनमें हम सब में जीरो फिल कर देंगे। ठीक है, मैं एक कोड करके दिखाता हूँ तो मेरी अप्रोच अच्छे से समझ में आ पाएगी। मैं आईडी को प्रेजेंट करता हूँ अभी। ठीक है, मेरा कंपाइलर दिख रहा है सबको? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि कंपाइलर विजिबल होगा सबको। हाँ भैया, विजिबल है। ठीक है, तो जो मैंने अप्रोच बताई, मैंने क्या बताया कि हम सबसे पहले जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उनमें ये देखेंगे कौन कौन से नॉन जीरो है। जो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एरे में इंसर्ट करते चले जाएंगे, और लास्ट में जितनी पोजीशंस बचेंगी उनमें हम क्या करेंगे, जीरो इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था फिक्स साइज एरे लेना। अब हम देखेंगे अगर यूजर मतलब कोई साइज चाहता है एरे का लेना तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूजर से डलवाएंगे कि आपको कितना साइज चाहिए एरे का। वो किससे डलेगा, एन से। ठीक, और फिर हम जब ये लिखेंगे इंट ए ऑफ एन, तो रन टाइम पे कंपाइलर क्या करेगा, ए में, ए जो हमारा एरे है उसमें उतनी लोकेशंस अलॉट कर देगा जितनी की यूजर ने यहाँ पे डाली है एन में। ठीक, तो इससे उतना एरे हमें मिल जाएगा जितना यूजर को चाहिए, ना इसमें कोई फालतू स्पेस बचेगी, ना हमें मतलब कम यूज होगी। तो अब सारे नंबर्स इनपुट करा लेते हैं यूजर से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एरे जो हमने यूजर से इनपुट करा लिया, मतलब हमारा इनपुट एरे तैयार है। अब हमें आउटपुट एरे देना है। तो आउटपुट एरे देने के लिए मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को पहले इंसर्ट करना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेते हैं जे, जिसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज करूंगा जीरो से। मैंने ऐसा क्यों करा ये मैं आपको आगे कोड कोड में बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम एरे में ट्रैवर्स करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारा ith एलिमेंट जो है एरे का, मतलब जिस पे हम फिलहाल हैं, क्या वो नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो है तो हम उसे एरे के कहाँ डाल देंगे, जेथ पोजीशन पे। जे का इनिशियल इंडेक्स क्या है, जे जे की इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे ए आई, और जे को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। हम इसमें कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले रहे हैं जे, जिसकी वैल्यू है जीरो। फिर हम अपने लूप को स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से लेके एन तक, मतलब हम एरे को बेसिकली ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर क्या होगा हमारा, हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं कि ए आई हमारा एलिमेंट होगा जो हम करेंटली विजिट कर रहे होंगे। फिर उसे चेक करेंगे कि क्या वो जीरो के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि अगर वो जीरो के इक्वल है तो हमें इसका कुछ नहीं करना, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। पर अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, उसको एरे में इंसर्ट करना है दोबारा। तो ए की जेथ पोजीशन क्या है फिलहाल, ए की जेथ पोजीशन है जीरोथ इंडेक्स। तो अगर जीरोथ एलिमेंट हमारा अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा, एरे की जीरो पोजीशन पे। तो अब एरे की जीरो पोजीशन फिल हो गई, तो आगे कैसे जाएगा, वो जे प्लस प्लस कर देंगे इसमें। ठीक, अब हम अपना एरे, अब क्या हुआ कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 0 3 4 5। ठीक है, तो जब सबसे पहले मैंने लूप चलाया अपना, तो ये रहा मेरा लूप और ये रहा मेरा एरे। तो लूप में क्या होगा कि जे की वैल्यू थी जीरो। फिर मैं एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को क्या मिलेगा, जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है यानी कि वन। तो वन जीरो के इक्वल नहीं है, तो वन क्या आ जाएगा, अपनी जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, चली जाएगी वन पे।
फिर ऐसे 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 भी एरे में चला जाएगा। अब आएंगे हम 3 पे, मतलब सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू पे। तो जो हमारा थर्ड वैल्यू है वो है 0, क्योंकि ये 0 है तो इफ स्टेटमेंट में जाएगा नहीं, इफ स्टेटमेंट नहीं जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो लूप कंटिन्यू होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे 3 पे। जे की वैल्यू क्या है अभी भी, 0 1 और 2। ठीक, फिर उसके बाद हम गए 3 पे, तो 3 को चेक करा, 3 0 के इक्वल नहीं है। तो जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेथ पोजीशन पे ith एलिमेंट को इंसर्ट करा दे रहे हैं। ith एलिमेंट क्या है हमारा 3, और जेथ पोजीशन क्या है यहाँ हमारी, जो सेकंड इंडेक्स वाली पोजीशन है। तो एरे का आउटपुट कुछ कैसा आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ये हमें फिलहाल एरे मिल जाएगा ऐसे ट्रैवर्स करते करते। अब हमारी जो लास्ट पोजीशन होगी इसमें 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरे को चलाएंगे जे से, मतलब जेथ इंडेक्स तक तो हमने फिल कर दी इसमें वैल्यूज। फिर उसके बाद जे इंडेक्स के बाद जितने भी हमारे पास वैल्यूज बची उसमें हम क्या फिल कर देंगे, 0 डाल देंगे। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर आ गया कि 0 यहाँ पे लास्ट में हमारा। किसी और वैल्यू के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया जिसमें सारे जीरोस लास्ट में आ गए। तो अप्रोच समझ में आई सबको, किसी को डाउट है इस अप्रोच में या मैं रिपीट करूं? एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि एरे हमने यूजर से वैल्यू इनपुट कराई n की। n क्या है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी एरे में होंगे। फिर हमने n एलिमेंट्स यूजर से इनपुट करा लिए। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जितने भी जीरोज हैं उनको एरे के लास्ट में भेजना है, और जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें 0 से पहले रखना है। ठीक, तो हमने क्या करा, पहले एरे को करा ट्रैवर्स और एक वैल्यू, एक इंटीजर लिया j जिसकी वैल्यू है 0। तो यहाँ पे बेसिकली 0 क्या कर रहा है, 0th इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब हमने एरे में जब ट्रैवर्स करा तो हमने चेक करा जो हमारा ith एलिमेंट है, जो हमारा मतलब जो जो भी हमें एलिमेंट मिलते रहेंगे उन्हें चेक करेंगे कि क्या वो 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो हम उनको क्या करेंगे, एरे में डाल देंगे, और जे जो इंडेक्स की वैल्यू है उसे प्लस प्लस करते रहेंगे। अगर वो 0 होगा तो वो इससे क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अब ये करने के बाद जो हमारे जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो तो हमें मिल जाएंगे, पर एरे के जो बाद की पोजीशन है उसमें 0 नहीं आएगा। उसमें 0 डालने के लिए क्या करेंगे, हम जे से लेके एन तक यानी कि जितने भी इंडेक्सेस बचे हैं उसमें क्या करते चलेंगे, 0 डालते चले जाएंगे और सी आउट प्रिंट कर देंगे तो हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है सर, तो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द एरे। हमें एरे के 3 जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करने हैं। ठीक है, अब किसी का कोई अप्रोच है इसमें? अच्छा, एक इसमें कंडीशन गिवन है कि जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, सारे एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। ठीक, तो कोई अपना अप्रोच बताना चाहेगा इस पे? देखो, क्वेश्चन करने के लिए सोचना आपको ही पड़ेगा। जब अप्रोच सोचोगे तो क्वेश्चन होगा। वो अप्रोच गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, पर हमें उसके साथ मूव करना पड़ेगा तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अप्रोच बताओ, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एट द एंड। ठीक है, तो अगर किसी की अप्रोच हो तो बताओ कोई। मैं एक अप्रोच बताऊं? हाँ, हाँ,
एक तो सॉर्टिंग यूज, हाँ, सॉर्टिंग एक अच्छी अप्रोच है। उसके दूसरा अलावा यूज करके पहले मैक्सिमम फाइंड करूँ, फिर और उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि पहले मैक्सिमम फाइंड करें, फिर दोबारा ट्रैवल करें कि मैक्सिमम ना हो, फिर सेकंड मैक्सिमम और फिर ऐसे थर्ड मैक्सिमम। हाँ, यही इस प्रॉब्लम की अप्रोच है जो अभी आपने बताई। सॉर्टिंग भी एक अप्रोच है, पर अगर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको कह देते हैं कि सॉर्टिंग नहीं कर सकते, सब कर लेंगे उसको सॉल्व, या सॉर्टिंग सिर्फ एक बार सॉल्व करके बताऊं? जो सॉर्टिंग सॉर्टिंग से से एक हो बार, जाएगी। हाँ, सॉर्टिंग से एक बार खुद भी ट्राई कर लेना। मैं इसको 3 वेरिएबल अप्रोच से बता देता हूँ। तो ये एरे तो हमारे पास पहले से ही जो यूजर ने इनपुट करा था। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 3 वेरिएबल्स लेते हैं, मैक्स 1। अच्छा, एक चीज आती है सी प्लस प्लस में, इंट मिन। मतलब ये इंट मिन क्या करता है कि जो भी हमारा वेरिएबल है इसमें मिनिमम वैल्यू इंसर्ट कर देता है। मतलब अगर हमारा इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल क्रिएट करा है और उसमें डाला है इंट मिन, तो इसका मतलब इससे मिनिमम कोई वैल्यू नहीं हो सकती, जो भी वैल्यू होगी उससे ज्यादा ही होगी। ठीक है, और इसको यूज करने के लिए हमारे को जो हेडर फाइल रिक्वायर होती है वो होती है लिमिट्स डॉट एच। जो लिमिट्स डॉट एच हेडर फाइल है वो बताती है कि हमारे जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसकी क्या लिमिट हमने रखी है। ठीक है, तो हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, मैक्स 2, मैक्स 1 हमने ले लिया, मैक्स 2 ले लेते हैं। इसमें भी हम इसमें इंटरमिन डालेंगे और मैक्स 3 डाल लेते हैं, इसमें इंटरमिन डाल देते हैं। ठीक, अब हमने 3 वेरिएबल ले लिए और इसमें इंटरमिन सेव। इंटरमिन तो सबको समझ में आ गया कि इंटरमिन है क्या? चलो ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? हम देखेंगे कि क्या हमारा जो AI है, जो हम एलिमेंट करेंटली ट्रैवर्स कर रहे हैं, वो बड़ा है हमारे जो वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट है उसमें। तो अगर वो बड़ा है तो हम मैक्स 1 में क्या डाल देंगे, तो हमारा करंट एलिमेंट है वो डाल देंगे। ठीक, तो इस वाले लूप से तो हमारा निकल जाएगा फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट। फिर जब हम दूसरा मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे तो हम ट्रैवर्स करने के साथ साथ ये चेक करेंगे कि क्या जो हमारा ith एलिमेंट है जो हम करंटली विजिट कर रहे हैं वो बड़ा है मैक्स 2 से। इसके साथ साथ, इस वाली कंडीशन के साथ साथ हमें एक कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि जो हम फिलहाल जो एलिमेंट ट्रैवर्स कर रहे हैं इस टाइम, हमारे पास जो एलिमेंट है वो मैक्स 1 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो मैक्स 1 के इक्वल हो गया तो फिर तो कोई फायदा नहीं, मतलब पहले वाला तो मैक्सिमम है ना हमारे पास, हमें दूसरा मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि वो मैक्स 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक नहीं, इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वही सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ आई मैक्स 3 से बड़ा है और ए ऑफ आई मैक्स 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस के अलावा हम एक कंडीशन और लेंगे कि ए ऑफ आई जो करंट एलिमेंट हम विजिट कर रहे हैं वो मैक्स 2 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तभी वो मैक्स 3 के लिए एलिजिबल होगा। तो मैक्स 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने 3 लूप लगाए और हमने इससे अपना फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट लिया। इससे अब हमें तीनों मैक्सिमम एलिमेंट्स मिल गए हैं तो हम इनको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लूप, इसमें देख लेते हैं, इसमें तो सेम वेरिएबल भी है। चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा उसमें सेम एलिमेंट्स है। तो हमारा इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, 9, 7 और 4। यार आउटपुट 9, 7 और 4।
ठीक है, ये तीनों लूप्स का मैटर समझ में आ गया सबको? अच्छा, एक डाउट था भैया, हाँ हाँ पूछो। अगर हमारे एरे में मैक्सिमम एलिमेंट, अगर हमारा एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है ठीक है। और वो एरे है 5 हम्म, 1 हम्म, 5 हम्म। 3 6। हाँ, मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था शायद जब एक कंडीशन बताई थी कि ये वाले अप्रोच हम जब लगाएंगे जब हमारे पास एलिमेंट सेम नहीं है। अगर हमारे पास एलिमेंट सेम है तो हम वही सॉर्टिंग से कर लेंगे उसको। ठीक है। ठीक ठीक ओके। तो जब हम यूज करते हैं, मैंने बताया था इंटमिन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो हमें लिमिट्स डॉट एच को लगाना पड़ेगा। हम लिमिट्स और आयोस्ट्रीम की जगह सी प्लस प्लस में एक हेडर फाइल यूज कर सकते हैं, std c++.h। इस हेडर फाइल को लगाने के बाद हमें किसी और हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, सी प्लस प्लस का इनबिल्ट सॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, लिमिट्स भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक हेडर फाइल। ठीक है, तो इस हेडर फाइल का ये काम है। तो समझ में आ गया सबको ये वाला? ये क्वेश्चन सबको आ गया? चलो तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन क्या है? गिवन एन एरे, फाइंड सब एरे विद गिवन सम। तो हमें क्या है, एक एरे दिया हुआ है और एक सम दिया हुआ होगा। हमें वो सब एरे निकालना है जिसमें वो सम प्रेजेंट है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे को ये एरे दिया हुआ है यूजर ने, और एक दे दिया कि हमें जो सम चाहिए वो चाहिए 18। तो हमें ये बताना है कि कौन से सब एरे में ये सम होगा। मतलब हमें उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स और उसके एंडिंग इंडेक्स देनी है। तो अगर हम अपने इस वाले एरे में चेक करें तो हमारा सब एरे क्या बनेगा, 9 7 और 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा, इन तीनों को ऐड करने से बन जाएगा 18। तो हमारे प्रोग्राम को आउटपुट क्या देना चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब तीन पोजीशंस पे हमारा 18 बन रहा है। तो हमारे प्रोग्राम को आउटपुट देना चाहिए 1 और 3, 2 और 4 सॉरी। मतलब हम यहाँ पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो सम होगा एस, जो भी यूजर देगा उसे यूजर से इनपुट करा लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम फंक्शन से करेंगे। तो इसका फंक्शन बना लेते हैं, void सब एरे सम। तो इसमें क्या करेंगे, हम एरे पास करेंगे और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो पास करेंगे, और जो सम यूजर को चाहिए वो पास करेंगे। ठीक है। एरे को सॉरी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन यूज करना तो आता है सबको? हाँ भैया आता है। ठीक है। तो फंक्शन क्रिएट करने के बाद अब हम इसको फंक्शन को अपना कोड लिखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम वैल्यू डालेंगे जीरोथ एलिमेंट की। जो एरे का हमारा जीरोथ एलिमेंट है वो हम इसमें डाल देंगे, और एक इंटीजर लेंगे सी जिसकी वैल्यू होगी 0, और एक लेंगे आई। आई हमारा बेसिकली एक वेरिएबल है जिससे हम एरे में ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो जो जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे तो हमने पहले ले लिया। तो अब हम यहाँ शुरू किससे करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रैवर्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो हम सम के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं वो हमारा एस से बड़ा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे यूजर को सम चाहिए वो किसके इक्वल चाहिए, एस के इक्वल। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी सम की वैल्यू है क्या वो एस से बड़ी तो नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, सम ग्रेटर देन एस, सी लेस देन इक्वल टू आई माइनस। तो अगर ऐसा होगा तो सम में से किसे माइनस कर देंगे, जो हमारे पास एलिमेंट हमने इसमें डाल रखा है पहले बढ़ा देंगे, यानी कि अब हम आगे वाले एलिमेंट को उसमें ऐड करेंगे।
अगर हमारा सम एस के इक्वल हो जाता है, मतलब उस वैल्यू के इक्वल हो जाता है जो यूजर ने दिया है, तो मतलब हमारा टारगेट रीच हो गया, हमें यही चाहिए, तो कहाँ तक, ith पोजीशन तक प्रिंट करा देंगे। और अगर वो इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि सम अभी हमारा छोटा है उससे, तो हम उसमें क्या ऐड करा देंगे, एरे की वैल्यू ऐड करा देंगे। अगर हमने ये प्रिंट कर दिया तो उसके बाद इस फंक्शन को रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने ये वाला फॉर लूप लगाया है, इसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो एरे है, मतलब उस एरे में हमें सम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो फिर इस वाले इफ कंडीशन से वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और अगर नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे एक फंक्शन एक -1 प्रिंट करने के लिए वो लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसमें करके आ रहे हैं, दोबारा से एक बार समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो हमने यूजर से एरे इनपुट लिया, और उसके बाद हमने अपना सब एरे में मतलब फंक्शन को कॉल किया, सब एरे फंक्शन जो भी बनाया हमने उसे कॉल किया। उसके बाद जो हमने एक लिया सम वेरिएबल, और उसमें डाला 0th इंडेक्स एरे का, एक इंटीजर लिया सी और एक लिया आई। हमने आई की हेल्प से ट्रैवर्सिंग करी अपने एरे में। ठीक है, फिर हम कंडीशन एक चेक करेंगे कि जो हमारा सम है वो एस से बड़ा है, और जो सी हमारा हमने जो एडिशनल वेरिएबल लिया है सी, वो छोटा होना चाहिए i-1 से। तो जो हमारा सम एरे है, सम में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो भी हमारे सीथ पोजीशन पे एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सी को प्लस करते रहेंगे। अब हम इस कंडीशन में ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा सम है, जो हमने सम वेरिएबल लिया है, क्या वो एस के इक्वल हो गया, वो एस क्या है, जो प्रिंट कर देंगे C++, और ये मतलब भी क्या है, तो हम उसमें एरे का एलिमेंट i प्लस वो ऐड कर देंगे। और ये फॉर लूप एंड होने के बाद, फॉर लूप एंड होने का मतलब है कि हमारा जो सम है वो हमें एस के इक्वल नहीं मिला, पूरा लूप चल गया और हमें सम नहीं मिला, तो हम क्या कर देंगे, -1 प्रिंट कर देंगे। हाँ, एक्सक्यूज मी, आई हैव अ sure। डाउट। जो वाइल लूप आपने लगाया है उसमें सम लेस देन एस नहीं होना चाहिए? नहीं, हम इस कंडीशन में, जो हमारी वेल की कंडीशन है, इसमें हो क्या रहा है कि मान लो हमारा एक एरे है, वो है 4, जो नीचे वाला एरे उसी की बात करते हैं, 4 9 7 2 3। तो अभी हमारा जो सम है, सबसे पहले उसमें क्या चला जाएगा, 4। ठीक है, तो हमारा सम जो कि मतलब है 4, और हमें यूजर को क्या चाहिए था, 18। तो हमारा 4 18 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला वाइल लूप कॉल नहीं होगा। इफ कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हमारा लूप कहाँ चला जाएगा, इफ वाली कंडीशन पे, i <n पे। ठीक, तो i<n है, तो सब में क्या ऐड हो जाएगा, ith एलिमेंट। i एलिमेंट क्या है इस टाइम, 9। तो सब में क्या चला गया, 4 + 9 13। ठीक है, 13 तक आ गए समझ में। फिर हमारा लूप हाँ। एक बार और आगे चलेगा। अब आगे वाला एलिमेंट क्या है हमारा, 7 है। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारा 13 जो है, क्या वो s से बड़ा है। 13 अगर 18 से बड़ा है, नहीं है हमारा 8, तो ये वाला वैल्यू नहीं चलेगा, और इक्वल भी नहीं है, तो हमारा क्या बचा, ये वाला इफ कंडीशन। तो हम सब में क्या ऐड कर देंगे, 13 + 7, तो ये क्या हो गया, 21। अब हमारा जब दोबारा लूप चलेगा, तो हम वाइल लूप में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सम है वो क्या है, हमारा 21, जो कि 18 से बड़ा है। तो हमें बड़ा तो सम नहीं चाहिए था, हमें क्या सम चाहिए था, इक्वल चाहिए था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट्स हम यूज कर चुके हैं पहले, मतलब 4 9 और 7, उन सबको इस सम में से हटाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम ये वाला वाइल लूप यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करा, हमने पहले के 3 एलिमेंट्स ले लिए, लेकिन वो हमारे जो पहले के 3 एलिमेंट्स है वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो हम आगे वाले एलिमेंट्स पे ट्राई करेंगे, क्या वो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, इसलिए हमने ये वाला वाइल लूप लिया है। अब समझ में आ गया? तो ये हमारा कोड हो गया, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैंने पोजीशन क्या बताई थी, सेकंड पोजीशन से हमारे फोर्थ पोजीशन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या सम दे रहे हैं, 18, और यही हमारा कोड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है और किसी को? कुछ और डाउट हो तो बताओ। जी भैया, मेरे को एक डाउट है, जैसे कि उसमें सेकंड से लेके फोर्थ एलिमेंट तक सब दे रहे थे 18 नंबर ठीक है। हमारा सम। तो अगर किसी इनपुट में हमारा 0, 3 और 5 दे, बस सेकंड और फोर्थ ना दे, समझ रहे क्या हो दें, आप? एक मिनट दोबारा जैसे बताओ। कि जैसे कि सिर्फ 0, अच्छा, मैं मतलब अपना जैसे कि जो इस एरे है उसको रिमूव करूं और जो नहीं 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 नहीं, इसी में देखो, जैसे कि अब हमारा 9, 7, 2 भी दे रहा है। हम्म, अब इसमें 4, 9 और 3 और 2 भी देगा, ऐड करने पे 18। अच्छा, 5, कौन 5 सा और वाला, 9, 8। 4, 9, 3 और 2? हाँ, हाँ, पर तो हम हाँ, जब सब एरे की बात करते हैं तो सब एरे क्या होता है? सब एरे हमेशा ना कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होते हैं। हमने क्या कहा है, हमें यहाँ पे सब एरे चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सब एरे विद गिवन सम। तो व्हाट अ सब एरे इज, सब एरे इज द कंटिन्यूअस एलिमेंट्स। तो हमें कौन कौन से, मतलब हमारा आंसर सिर्फ 9, 7 और 2 ही हो सकता है, क्योंकि अच्छा, तो जो 4, 9, 2, कॉन्टिन्यूस 3 एलिमेंट्स कंटिन्यूअस होंगे है। हाँ, इनपुट में, बस वही दिखाएगा जो कॉन्टिन्यूस होंगे। हाँ, सब एरे वही होता है जो कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम सब एरे बोल सकते हैं। ओके भैया, थैंक यू भैया। नो प्रॉब्लम। और किसी को कोई डाउट? मोर देन वन सब भैया एक एरे हो डाउट है तो इसमें। क्या? एक से ज्यादा हो, मतलब हमने फर्स्ट चेक कर लिया कि मान लेते हैं फर्स्ट 3 में ही आ गया, लेकिन बाद में भी लास्ट 3 में भी उसका सम वही सेम आएगा, मतलब ऐसा हो सकता है तो तो? उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशन डालनी पड़ेगी, पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इतना ही रिक्वायरमेंट है कि हमें जो सब एरे का सम चाहिए वो एक ही बार चाहिए, मतलब उसमें सारे सब एरे प्रिंट करने के लिए नहीं बोला है। अगर हमें सारे सब एरे प्रिंट करने पड़ेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसमें कंडीशन और ऐड हो जाएगी। वो हम जब बताएंगे, जब एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? ओके। भैया कुछ डाउट था कि ये जो प्रोग्राम है ये रिकर्सिव फंक्शन से मिल सकता है, हाँ, मतलब रिकर्सन से? देखो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से अप्रोच फॉलो कर रहे हो। मैंने आइटरेटिव अप्रोच फॉलो करी है, आप रिकर्सिव अप्रोच सोचो और इसमें अपने आप करके देखना एक बार। ठीक है? ओके भैया। और कोई डाउट? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन एरे, राइट अ प्रोग्राम टू रोटेट एलिमेंट्स ऑफ द एरे बाय k पोजीशंस। उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम दोनों देखेंगे। तो रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है? मान लो हमें इनपुट दिया है 1, 2, 3, 4 और यूजर ने बोला है इसको 2 टाइम्स आप रोटेट करो, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 3, 4, 1, 2। ये कैसे आया? मतलब हमें रोटेशन में क्या करना है, 1 को शिफ्ट करना है एक एक बार, फिर 2, फिर 3 यहाँ आ जाएगा, और 4 जो है वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। ये हुआ हमारा 1 रोटेशन। और दूसरे रोटेशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ 4 आया था, यहाँ 1 था, फिर यहाँ 2 था और यहाँ 3 था। तो अब 3 चला जाएगा हमारे पहले 0th इंडेक्स पे, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ 1 और यहाँ 2। मतलब कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। मान लो ये है और यूजर ने कहा हमें 2 बार रोटेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले पहले रोटेशन के बाद हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 4। जो लास्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा 0th इंडेक्स पे। फिर बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, एक एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे, 1, 2 और 3। ये हो जाएगा हमारे पहले रोटेशन के बाद आंसर। और हमें इसको 2 बार रोटेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर जो हमारा 3 है वो आ जाएगा 0th इंडेक्स पे, 3।
और जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं वो एक एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे, 4, 1 और 2। तो हमें 2 बार रोटेट करना था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें फाइनल आंसर अपना प्रिंट करना है। तो ये कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? चलो आगे क्या होगा फिर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोटेट कैसे करते हैं एक एरे को। मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ पहले, इससे हम क्या करेंगे, एरे को ट्रैवर्स करेंगे। तो हम रोटेशन में क्या कर रहे हैं, हमने अभी देखा था जब हम रोटेट करते हैं तो हमारा लास्ट एलिमेंट कहाँ आ जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक, तो हम सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को एक इंटीजर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, इंटीजर ले लिया मैंने b, और इसमें क्या डाल दिया, अपना लास्ट एलिमेंट डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे एलिमेंट्स हैं, मतलब जो मेरी पोजीशन है, उसमें मुझे जो i-1th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो डालना है। मतलब जैसे 4 है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, 3, 3 की जगह ये 2 आना चाहिए, 2 की जगह 1, और ये जो 1 की पोजीशन खाली होगी इसमें क्या आना चाहिए, 4। ठीक, तो अब हम एरे, मतलब जो हम एरे में ट्रैवर्स करेंगे वो हम पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। पर i इज इक्वल टू n-1, यानी कि हम पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने एरे में। ठीक है, तो मैंने बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग का लूप लगा दिया। इसके बाद जो ith पोजीशन का एलिमेंट है उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, i-1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ। ठीक, तो इस लूप के चलने के बाद क्या होगा कि जो हमारा 1 2 3 4 है, यहाँ आ जाएगा 1 1 2 और 3। मतलब जो सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा, इस वाले इंडेक्स पे, लास्ट इंडेक्स पे। इस वाले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा, 3। फिर जो ये वाला इंडेक्स है इसमें कौन सा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा, 2। 2 वाले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा, 1। और ये वाली पोजीशन तो ऐसी रहेगी, पर हमें यहाँ क्या डालना है, लास्ट वाला एलिमेंट। और लास्ट वाला एलिमेंट हमने किस में स्टोर करा था, k में। तो अब हम क्या करेंगे फिर, ए ऑफ जो हमारे पास 0, यानी कि पहला जो 0th इंडेक्स है उसमें हम क्या डालेंगे, वही एलिमेंट जो हमने स्टोर किया था। तो इससे क्या होगा, ये एरे एक बार रोटेट कर जाएगा। एक बार हम इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं कि एक बार रोटेट करने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है। अच्छा, मैंने प्रिंट तो करा ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने अपने एरे को एक बार रोटेट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 4 1 2 3। मतलब जो फोर्थ वाला 4 थी वो कहाँ चला गया, 0th इंडेक्स पे, और बाकी जो सारे एलिमेंट्स थे वो एक एक पॉइंट शिफ्ट हो गए। लेकिन हमें करना क्या है, ये जो रोटेशन है इसको हमें कितनी बार चलाना है, k टाइम्स, जितनी बार हमें यूजर ने बोला है करने के लिए। तो k टाइम्स चलाने के लिए क्या करेंगे, कोई बता सकता है कि इसको k टाइम्स कैसे रोटेट कर सकते हैं हम? फॉर लूप लगा कर। इसमें फॉर या वाइल लूप लगा देंगे, उसको कोड को रन करते रहेंगे। तो मैं एक वाइल लूप लगा देता हूँ, जब तक k एक पॉजिटिव नंबर है जब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। ये रहिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस अप्रोच में डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जिसे हम इटरेटिव अप्रोच कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होगा कि हमारे 2 लूप चलेंगे। एक तो ये वाला लूप जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी बार ऐसे ट्रैवर्स करना है,
और एक जिसमें हम शिफ्टिंग करेंगे एलिमेंट्स की। तो ये अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। पर अगर हम स्पेस इंक्रीज करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकें, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेस हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो इसका एक बार वो फॉर्मूला देख लेते हैं, कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक और नया एक एरे ले लिया b, और अब मैं क्या करूंगा, ट्रैवर्सिंग करूंगा। और इसका जो फॉर्मूला है, जो रोटेशन का फॉर्मूला है, वो है i प्लस के मॉड n। मतलब इस फॉर्मूले में है क्या कि कितनी बार हमें रोटेट करना है, उसको पहले हम i जो हमारा करंट पोजीशन है उससे प्लस करेंगे और उसका मॉडुलस निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो जो हमारा वो जो ये जो आंसर निकल के आएगा, उस वाले इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा, आई जो आई पोजीशन पे वैल्यू वो आ जाएगा इससे। ठीक है, तो इससे भी एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आई ए प्रिंट कर दिया, सॉरी, प्रिंट करना है। 3412। ठीक, ये तो एक फॉर्मूला ही है, इसको याद ही कर लो मतलब। अच्छा, ये तो हो गया मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन जो मैंने अप्रोच बताई थी। ये ये तो हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। अब कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए बताएगा? इसी अप्रोच के साथ रिवर्स में कर सकते हैं, मतलब इसमें पहले ए एन लिया था तो इसमें ए जीरो ले लो। हाँ, ए जीरो ले लेंगे, और जो लूप हम ट्रैवर्स करेंगे वो फिर बैकवर्ड करेंगे या फॉरवर्ड लूप चलाएंगे? फॉरवर्ड लूप ही होगा, मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। चलो ये वाइल लूप पहले बाद में लगा लेंगे, पहले सिंपल एक लूप चला के देख लेते हैं। डी में क्या ले लिया मैंने, जो जीरो इंडेक्स का एलिमेंट था वो ले लिया। एंटी क्लॉकवाइज करना क्या है पहले ये बता देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में तो जैसे हमारा है 1 2 3 4, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसको, तो जो जो ith पोजीशन पे एलिमेंट है उस पे i प्लस 1th पोजीशन वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसकी जगह कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, जो हमारा जीरो इंडेक्स पे है। यानी कि अगर हम ये जो हमारा एरे है 1 2 3 4, इसको एक बार रोटेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 3 4 और लास्ट में आना चाहिए 1। ठीक, और सिमिलरली अगर हम इसको दो बार रोटेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3 4 1 और 2। ठीक है, तो अब हम इसके अप्रोच देख लेते हैं। यार गलत लूप कर दिया, प्रिंटिंग का लूप था। एक नया लूप लगाते हैं, आई इज इक्वल टू, इसको हम आगे से चलाएंगे। हम ith इंडेक्स पे क्या डाल रहे हैं, i प्लस 1th इंडेक्स का एलिमेंट, मतलब जो उससे एक आगे है एलिमेंट उसको वहां कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा लूप है, जैसे मैंने n टाइम्स चला दिया, n टाइम्स नहीं n माइनस 1 टाइम्स चलेगा। मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है इसको, ये तीन एलिमेंट्स के लिए हमें सिर्फ उस लूप को चलाना है। ठीक, और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है यानी कि n माइनस 1th इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो हमने b में सेव किया था। एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आ रहा है। 2 3 4 1, ठीक है। पर यूजर ने कहा था हमें इसे कितनी बार रोटेट करना है, 2 टाइम्स। तो इसमें एक वाइल लूप लगा देते हैं।
ठीक है, 2 बार रोटेशन के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अब अप्रोच में डाउट है किसी को तो पूछ लो। कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो पूछ लो। अच्छा, अगर नहीं है डाउट तो मैंने क्या करा है, टीम को एक शीट प्रोवाइड करी है 8 क्वेश्चंस की। वो जो आपकी शीट है वो आपको टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड चैनल पे मिल जाएगी। उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लेना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द सेशन। जो 4 सिंपल क्वेश्चंस थे वो मैंने करा। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। भैया एक डाउट है, हाँ हाँ बोलो। ये पूछना था कि वाई के माइनस माइनस इसका मतलब क्या है? वाइल के माइनस माइनस का मतलब है कि जब तक के की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, वाइल जो लूप है, वाइल लूप कैसे चलता है, वाइल के अंदर एक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग चलता है। और अगर मैं इसमें डाल दूं 1 तो ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा, और अगर मैं डाल दूं इसमें 0 तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, है ना। ये तो बेसिक है वाइल का। अगर मैं के माइनस माइनस डालता हूँ तो सबसे पहले वैल्यू क्या जाएगी इसमें 2, यानी कि वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो ये एक बार चल जाएगा। फिर माइनस होगी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सबसे पहले क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 होने के बाद ये एक बार चल गया, इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो एक बार और चल गया। फिर उसके बाद जब हम के माइनस माइनस पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे यहाँ 0 हुई ये लूप ब्रेक हो जाएगा। क्लियर भैया, क्लियर हो गया भैया। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम में डिस्कॉर्ड चैनल पे पूछ लेना, और जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें किसी का कोई ये है कि आप ये स्पेसिफिक टॉपिक हमें पढ़ा दो या कुछ ऐसा है? भैया डीपी। डीपी, तो डेटा स्ट्रक्चर से पहले डीपी। जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोर्स चलता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर सब फिनिश करने होते हैं, और उसके बाद हम मतलब एल्गोरिथम्स की तरफ मूव करते हैं। जो भी डीपी के क्वेश्चंस होते हैं वो सब रिकर्जन से सॉल्व हो जाते हैं, पर डीपी क्या करती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीपी से पहले रिकर्जन पढ़ेंगे और उसके जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। ठीक, तो वैसे हमने तो ये सोचा था कि जो सेशन कराएंगे हम सबसे पहले उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म कर देंगे, पर अगर आप चाहते हो कि उसमें एल्गोरिदम्स को इंक्लूड करें तो बताओ, ऐसे कर लेंगे। मतलब मेरा बेसिक प्लान तो यही था कि सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर फिनिश कर देते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पहले डेटा स्ट्रक्चर से फिनिश कर लो। ठीक है, पहले डेटा स्ट्रक्चर फिनिश कर लेंगे, तो जैसे भी आगे पीयूटी का टाइम टेबल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेशन रखेंगे, मतलब पीयूटी के बाद ही रखेंगे। अगर पीयूटी पड़ता है तो नेक्स्ट वीक, अगर नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीक हम अपना सेशन रख लेंगे। ठीक है, ओके, सो ओके, ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड यू वेरी मच।